दोस्तों आज हम लेसन नंबर फोर्थ सेवन्थ क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर फोर्थ हमारा कौन सा है? न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स जो हैं वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम सब के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन मतलब कि जो हम चीज़ें खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मतलब हमें न्यूट्रिएंट हमें कुछ मिलता है और उससे हमें एनर्जी मिलता है। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ फूड। हमें जितना ज़रूरी है, जैसे ये हम वुमेन बींग है, हमें कुछ कैलोरी चाहिए रहता है अकॉर्डिंग टू एज। मतलब कि समझो अगर मेरा एज 25 ईयर्स है तो मुझे कुछ कैलोरी चाहिए। बाद में अगर समझो मेरा एज, अगर समझो कोई छोटा बच्चा है उसका वो 5 ईयर्स का है तो उसे कुछ कैलोरी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग सबके लिए कुछ कैलोरीज होते हैं। अगर और हमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों के तीनों हमें, तीनों चीज़ हमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए। ऐसा नहीं कि, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अगर हमें बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमें माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण अगर आपको पता रहेगा कि कहीं पे जो बच्चे हैं वो खाने पीने के लिए अगर उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चालू की है। अभी अगर आप देखोगे तो अभी कोविड 19 का टाइम चल रहा है। कोविड 19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने स्कीम चालू किया है जिसके अंदर वो चावल गेहूं तो दे ही रहे हैं, पर साथ में वो चना भी दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि जिससे हमें क्या करें कि एक एक नॉर्मल से ह्यूमन बींग को जो जो ज़रूरत की चीज़ है वो एटलीस्ट उसे मिले। तो व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जब लैक ऑफ फूड, जब हमारे बॉडी में जो फूड चाहिए अगर वो हमें नहीं मिले तो उसे हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मेन जो वे है वो कौन सा वे रहेगा? बैलेंस डाइट। अगर हमें बैलेंस डाइट मिलेगा तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों वन बाय वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? तो देखो, न्यूट्रिशन आपको सिंपल फॉर्म में मैं बता दूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चीज़ों को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और इनटेक करने के बाद क्या होता है कि जो चीज़ है, जो जैसे कि अगर समझो मैंने कुछ खाया तो वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन मतलब क्या होगा कि कन्वर्ट होना। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना? इन मतलब कि वो जो हमने डाइजेस्ट, जो हम हमारे बॉडी में जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई है वो उसके अंदर से क्या करना, एब्जॉर्प्शन का काम करना। और उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और एनर्जी मिलने के कारण हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। और हमें अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर आता है, जैसे कि अगर आप देखोगे इस टाइम पे, ये जो सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पे हमारे बॉडी में अच्छा इम्यूनिटी पावर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, सम लाइफ प्रोसेसेस गो कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड। देखो यहाँ पे लिखा है डाइजेस्ट होना, मतलब कि जो चीज़ों को हम हमारे बॉडी के अंदर ले लेते हैं और लेने के बाद वो क्या होना, डाइजेस्ट हो जाना। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि अगर समझो एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स फूड का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो हम ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड का एग्जांपल नूडल्स। अगर आपने नूडल्स खाया तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाने को ही हम डाइजेस्ट बोलना। तो जो भी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो उससे पहले वो डाइजेस्ट होता है। एंड एसिमुलेट, एसिमुलेट करना मतलब एब्जॉर्प्शन, मतलब कि उसके अंदर से कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ फैट हो, कुछ प्रोटीन हो, कुछ कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ विटामिन हो, तो वो सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ। मतलब कि जो चीज़ों को हम खाते हैं तो वो क्या होता है, पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो एसिमुलेट होता है। देन सेकेंड है, दो टाइप के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है, पहला है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है? मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रो के अंदर क्या आएगा, तो आपको डायरेक्टली आपको याद रखना है, मैक्रो के अंदर तीन चीज़ें आती है। पहला क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या आता है, प्रोटीन, तीसरा क्या आता है, फैट। ओके, याद हो गया आपको? मैक्रो न्यूट्रिएंट का अगर आपको एग्जांपल देने आया, ऐसा लिखा कि कार्बोहाइड्रेट इज ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, देन ट्रू और फॉल्स, देन इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, तो मैक्रो मतलब जिससे हमें ज़्यादा, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें ज़्यादा एनर्जी देने का काम करते हैं, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट, जैसे कि वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देन सेकेंड आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन आता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर दो चीज़ें आती है। आपने सुना होगा विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, आपने सुना रहेगा कि
अलग अलग हमारे बॉडी में आपको पता है कि हमारे बॉडी में मतलब हमें कितने टाइप्स के विटामिन हमें मिलते हैं। तो आपको पता है विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो A B C D E, समझ में है। ई के बाद वहाँ पे आपको कौन सा विटामिन आएगा, विटामिन के आएगा, समझ में है। तो ऐसे अलग अलग विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको दिया है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो लिखा है न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट आर रिक्वायर और लार्ज क्वांटिटी, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी के लिए चाहिए, देयर फॉर इट इज़ नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट। एंड मिनरल्स एंड विटामिन रिक्वायर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड दे आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी के लिए मतलब ज़्यादा चाहिए रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए रहता है, उसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। देन यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ें दी है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो टेबल फॉर्म में आपको दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन तो बहुत ही ईजी है। जो हम फूड को क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। समझ में आएगी नहीं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है नीड फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ज़रूरत क्यों है, हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत है। तो आपको पता है कि आप डे टू डे लाइफ में डिफरेंट वर्क करते हो, पहला एक ज़रूरत ये हो गया। देन दूसरा आपको पता है कि आपके बॉडी में कभी कभी अचानक से कुछ डिसीज़ आ जाता है। जैसे कि अगर समझो कि हो सकता है कि मुझे कभी टाइफाइड हो गया, हो सकता है कि मुझे नॉर्मल डिसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे दो तरह के डिसीज़ होते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक मतलब कि जो ज़्यादा टर्म्स के लिए हो, एक्यूट मतलब जो कम टर्म के लिए हो। तो अगर सपोज़ अगर मुझे कुछ एक्यूट डिसीज़ है तो उसे फाइट करने के लिए न्यूट्रिशन मतलब हमारे बॉडी का, अगर मुझे इम्यूनिटी पावर अगर मुझे बढ़ाना है तो मेरे बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का नीड बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, जब हम छोटे रहते हैं, छोटे रहने का धीरे धीरे बड़े होते हैं। आपको पता है ना, एक प्लांट है, प्लांट को अगर आप पानी दोगे और जो भी उसको रिक्वायरमेंट है, अगर मतलब मैं अगर आपके अकॉर्डिंग जाऊँ तो एक प्लांट है उसको पानी की ज़रूरत होती है। आप सन लाइट जो है वो अपना तो ले लेता है, नाइट्रोजन जो भी ज़रूरत की चीज़ें, मैं आपके लेवल से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसे डे टू डे पानी अगर दोगे, जैसे कि अब समझो अभी का जो रेनी सीजन है इसमें मैं बात नहीं करूँगा, जैसे कि अगर समझो समर सीजन है तो उसमें अगर आपने कोई प्लांट लगाया तो उसे आप प्रॉपर पानी देते जाओगे तो ग्रोथ होगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी है कि वो पहले हम छोटे रहते हैं, बच्चे की तरह रहते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं या कंटिन्यूस हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होते रहता है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं, कभी हमें कुछ चोट लग जाती है। तो चोट लगने के बाद आप देखोगे 10 से 15 दिन में हमारा चोट सही भी हो जाता है। हो सकता है मे बी छोटे मोटे चोट होंगे, कहीं बॉडी में खरोच आ गए, कुछ आ गया, गिर गए साइकिल से, तो वो जो चोट है वो भी ठीक हो जाता है। तो उसके पीछे भी हमें न्यूट्रिशन का रोल आता है। तो अब बिना सोचे समझे, बिना लर्न किए आप डायरेक्ट बता सकते हो कि न्यूट्रिशन का नीड क्या है। तो सबसे पहले टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर फॉर डूइंग वर्क। देन सेकेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तीसरा, रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर द टिश्यू। टिश्यू मतलब आपको पता है, टिश्यू जो हमारा बॉडी होता है वो सेल से तैयार होता है। किससे तैयार होता है, सेल से। और सेल से तैयार होने के बाद जो हमारा बॉडी है वो सेल से तैयार होता है। और सेल से तैयार जो सेल जो हैं वो अगर एक साथ आएंगे, सेल बहुत सारे अगर एक साथ आएंगे, सेल अगर एक साथ आएंगे तो क्या तैयार होगा, टिश्यू। और टिश्यू एक साथ अगर आएगा तो सिस्टम तैयार होता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। और मतलब ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन तैयार होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, टिश्यू के बारे में याद रखना है। ओके, देन इसके बाद तो दोस्तों ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा आता है कि आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक बोल सकते हैं। और हेटरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसे हम हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं। मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देम सेल्फ। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं खुद का खाना खुद से बनाते हैं और खुद को मतलब नरिशमेंट देने का काम करते हैं। खुद को नरिशमेंट मतलब पालन पोषण खुद का खुद से करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट। तो ये ऑटोट्रॉपिक हो गया।
देन हेट्रोट्रॉपिक मतलब सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड। फॉर एग्जांपल हम किसके ऊपर डिपेंड है? आप अगर बोलोगे कि ऐसा थोड़ी ना है, चावल तो हम किराने की दुकान से लेकर आते हैं भाई, पर वो किराने की दुकान पे वो चावल कहाँ से आता है? वो एक प्लांट क्या करता है? तैयार करता है ना। आप बोलोगे नहीं, फार्मर तैयार करता है। फार्मर क्या करता है? देखता है सही सही टाइम पे सब चीज़ों का, उसको सही टाइम पे जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो देता है, पर जो प्रोसेस होता है, जो सब कुछ वो खुद से प्लांट तैयार करते हैं। तो इसलिए प्लांट को हम क्या बोलेंगे कि प्लांट के ऊपर हम डिपेंड है, तो हम इसलिए हम कैसे हेट्रोट्रॉपिक है। तो नेक्स्ट आता है आपका ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ओके, तो ये हो गया आपका प्लांट, ऑटोट्रॉपिक प्लांट। अब ऑटोट्रॉपिक प्लांट बहुत ही ईजी है कि प्लांट खाना कैसे तैयार करता है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से प्लांट क्या करता है? खाना तैयार करता है। तो दोस्तों उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको, आप अगर आप देखोगे तो मैं सबसे पहले आपको रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको रीड करके बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखते हो, सपोज देखो ये प्लांट है। प्लांट सॉइल से क्या क्या लेगा? अब जस्ट सोचो कि सॉइल से क्या लेगा, तो वाटर लेगा। रूट से क्या करेगा? वो सॉइल के, जो सॉइल में उसके रूट्स होंगे उससे वो क्या करेगा? वाटर लेगा। अब सॉइल के अंदर उसे मिनरल्स भी मिलेगा वाटर के साथ, और सॉल्ट भी। ये चीज़ याद रखना, मिनरल एंड सॉल्ट ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या करेगा? रूट से ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा। तो रूट से क्या क्या लेगा? वाटर, एटलीस्ट वाटर आप याद रखो, और मिनरल एंड सॉल्ट अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। देन इसके बाद प्लांट का जो लीफ होता है, प्लांट का जो लीफ होता है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट होता है एक्चुअली। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि अगर समझो हम ग्लू यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? चिपक जाता है कोई भी सरफेस, तो वैसे ही क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट को। तो देखो अब सनलाइट मिला, समझ में आया? सनलाइट मिला, सनलाइट मिलेगा। हाँ, एटमोसफियर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नीचे से क्या करेगा? वाटर लेगा। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वाटर लिया, वाटर का फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है। ये चीज़ याद रखना, आपको नहीं पता होगा, 7th क्लास में हो, H2O होगा, याद रखना। ये वाटर का फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना? 2, और ऑक्सीजन कितना? 1। इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या तैयार होगा? वाटर। तो वाटर जो है वो कहाँ से आएगा? सॉइल से आएगा, नीचे से आएगा रूट्स के थ्रू। और लीफ क्या करेगा? उसमें क्लोरोफिल है, वो क्या करेगा? सनलाइट लेगा। और साथ में एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आएगा लीफ के अंदर। और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा लीफ के अंदर क्या होगा? एक प्लांट क्या करेगा? अपना खुद का खाना क्या करेगा? तैयार करेगा। तो प्लांट को खाना तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर। ये दोनों के हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा पता है? खाना तैयार होगा। खाना मतलब यहाँ पे जो खाना दिया है वो यहाँ पे ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रख लेना है, CHO। अब आपको याद रखना है, कोई अगर आपको पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन कितना होता है? बहुत ईजी है, 6 का टेबल आता है आपको। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 1 जा 6, ऐसे आपको याद रखना है। तो आप याद हो गया CHO। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ओके, और साथ में वो ऑक्सीजन भी देता है। समझ में आए कि नहीं? तो ये अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, समझ में आएगी नहीं, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर प्लांट अगर खाना नहीं तैयार करते, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि ऑक्सीजन नहीं मिलता। और आपको पता है कि प्लांट से जो ऑक्सीजन मिलता है वही ऑक्सीजन से हम, उसी को हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं। तो प्लांट के लिए खाना तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सोचो प्लांट का हम खाना भी लेते हैं और साथ में प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो आपको समझ में आया? ये देखो, ये जो है ये अगर आप याद कर लोगे तो अच्छा है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है। ग्लूकोज मतलब भी कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में ऑक्सीजन तैयार होता है। ओके,
अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है पता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन वो क्या करता है? इवॉल्व करता है, इवॉल्व करता है मतलब एटमॉस्फेयर को देता है। बट जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मतलब पता है ना, हम सांस लेते हैं, तो जब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं, आपको इतना ही समझ में आएगा। रेस्पिरेशन मतलब अलग होता है, उसमें भी हमें एनर्जी मिलता है, बट मैं जस्ट आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 7th क्लास की तरह मैं बता रहा हूँ। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या करता है पता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इवॉल्व करता है। कभी कभी आपने सुना रहेगा कि रात के टाइम प्लांट के नीचे नहीं सोने का, सुना रहेगा ना कभी कभी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्लांट ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो किसके हेल्प से करता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट मेक देयर फूड, प्लांट मेक देयर फूड इन देयर लीफ, मतलब लीफ के अंदर वो क्या करता है? फूड तैयार करता है यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से आता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एयर से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है और ये इक्वेशन लिख देना है। और ये जो आगे नंबरिंग है ये आप अभी याद कर लो, ये एक्चुअली आपको आगे की क्लास में आएगा कैसे इसको बैलेंस करते हैं, तो आप याद रखना 6 6, यहाँ लास्ट वाले को 6 है और इसमें कुछ नहीं है। देन अगर हम आगे जाते हैं, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको अभी एक पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। जो प्लांट, ये जो लीफ होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी आप ये जो ऐसे ऐसे हैं, ये ग्रेना का स्ट्रक्चर है, ये भी आपको नहीं पता है, 12th के बुक का है, इतना मैं नहीं बताता हूँ। बस आपको याद रखना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। प्लांट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। या याद रखना, प्लांट क्या करता है? लाइट एनर्जी लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो खाना तैयार करता है तो केमिकल प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? फूड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द रूट। अब आपको पता है कि रूट से क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, हमने डायग्राम में देखा था रूट से क्या क्या एब्जॉर्ब करता है। आप ही मुझे बता दो। देखो रूट से क्या क्या करता है? वाटर, मिनरल और सॉल्ट करता है। देन द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीफ, मतलब स्टेम से वो ट्रांसपोर्ट होते जाता है, रूट से लेने का स्टेम के बाद। द लीफ हैव द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। हाँ, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो लीफ होता है उसमें स्टोमेटल ओपनिंग होता है। अगर आप लीफ को ना कंटिन्यूस अपने बुक में रख दोगे और उसको पूरा अच्छी तरह से सुखा दोगे तो ओपनिंग आपको दिखाई देगा। और 11th में जाओगे तो उसमें प्रोसेस भी है, एक दो प्रोसेस है कि उसके ऊपर आप तुरंत आप उसका एक्सपेरिमेंट है, आपको स्टोमेटल ओपनिंग आपको दिखाई देगा। तो याद रखना कौन सा ओपनिंग है? स्टोमेटा ओपनिंग, थ्रू विच दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो आपने सुना ना कि एयर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से वो लेता है, तो कौन से ओपनिंग के थ्रू लेता है? स्टोमेटल ओपनिंग। और स्टोमेटल ओपनिंग किसके ऊपर रहता है? लीफ पे रहता है। ओके। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ कंटेन द क्लोरोफिल। और आपको पता है कि लीफ के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल। जो लीफ है क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहेगा, एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड हेल्पिंग द कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, helping the convert the carbon dioxide and water into the food, and oxygen is given out in this process। तो दोस्तों एक्चुअली ना आप फोटोसिंथेसिस में ये लिखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि हाउ डज द फोटोसिंथेसिस अकर इन अ डार्क रेड और पर्पल कलर लीफ। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस है वो डार्क रेड और पर्पल जो कलर के जो लीफ है उसके अंदर कैसे होता है। तो आपने पढ़ा कि जो ग्रीन कलर के लीफ होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, तो ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल के अलग अलग पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, समझ में आया? वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जो लीफ है अगर वो रेड कलर का है, पर्पल कलर का है, तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है और क्लोरोफिल से ही उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो ये मत सोचना कि अगर वो कलर वो पिगमेंट की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इन शॉर्ट मैं आपको अगर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप करो, एक बार देख लेना। मैं आपको जो मेन आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और ये जब भी आप अप टू 12th तक, आप 7th क्लास में हो, 5 साल आपको पूरा का पूरा याद रखना है। अगर आपने एटलीस्ट आपने 11th 12th में अगर बायो नहीं लिया तो भी आप याद रखो। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में पानी लेकर जाने का काम कौन करता है? मतलब वाटर कंडक्ट करने का,
प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर लेकर जाने का काम करता है, क्या लेकर जाने का, वाटर। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम, फ्लोएम 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 फो से आ रहा है ना, फ्लोएम मतलब फूड लेकर जाने का, ये खाना लेकर जाने का काम करता है और ये पानी लेकर जाने का काम करता है। अब मुझे बताओ कि खाना कहाँ पे तैयार होता है, पानी कहाँ पे तैयार होता है, मतलब पानी कहाँ पे मिलता है, खाना कहाँ पे तैयार होता है। तो फ्लोएम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो फ्लोएम, आपको पता है कि खाना कहाँ पे तैयार होता है, लीफ में तैयार होगा। तो लीफ से क्या करेगा, ये अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। तो देखो लीफ से, देखो एक एरो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये रेड वाली एरो मार्किंग आपको दिख रही है, नीचे तक गया फिर ऊपर तक गया। तो ये फ्लोएम का काम है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जाइलम। जाइलम हमेशा आपको पता है कि वाटर का काम करता है, और वाटर ब्लू कलर में दिखाता है, देखो नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका जाइलम का। और ये इसका क्या किया पता है, सेक्शन ऑफ स्टेम लिया है, मतलब अब सेक्शन ऑफ स्टेम मतलब ये जो स्टेम होते हैं इसको बीच में से ऐसे कट किया, कट करने के बाद ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें इसमें देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू कलर, और यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे आपको ये जो कलर है पिंक भी आप इसको बोल सकते हो, जो भी कलर बोलो। तो यहाँ पे आपको ये जो, देखो ये जो ब्लू है झाइलम है, और पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है फ्लोएम है। तो ये टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर और फूड का क्या होता है, इनटेक, मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट द झाइलम एंड फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। झाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल वाटर फ्रॉम द रूट एंड द एरियल ऑफ द प्लांट, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो मैंने बोला ना कि जो झाइलम है वो क्या करेगा, वाटर वाटर और मिनरल्स कहाँ से ट्रांसफर करेगा, रूट से डिफरेंट पार्ट्स में। और फ्लोएम जो है वो फूड कहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, वो लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और अब देखो यहाँ पे केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस मोस्टली ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, समझ में आया कि नहीं, बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं पता है, केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं पता है, जो एनर्जी मिलती है उससे फूड तैयार करते हैं। और विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, ये आप एक काम दे रहा हो आपको, आप सर्च करो। और इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन है, विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट एंड वाई, तो ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारे जो प्लांट्स है वो डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं और वाई। तो वाई का तो मैं रीज़न बता देता हूँ, और कौन कौन से सब्सटेंस करते हैं तो ये आप बताओ क्यों करते हैं, बताओ। हम हमारे बॉडी में भी एक्सक्रीशन सिस्टम है, अगर आप देखोगे तो वैसे प्लांट के बॉडी में भी, अगर प्लांट के बॉडी में वाटर रेगुलर, अगर प्लांट के बॉडी में वैसे ही पड़ा रहा, तो अगर वो वाटर बाहर नहीं जाएगा तो कैसे होगा, नया वाटर तो प्लांट के बॉडी में आएगा नहीं। तो कंटिन्यूस वो वाटर जो है प्लांट के बॉडी से बाहर जाए, समझ में, कंटिन्यूस बाहर जाए, मतलब कि जो यूज़ हो गया फिर से वो बाहर चले जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ये देखो फिर इसमें क्या क्या एक्सक्रीट करता है, वाटर करता है, बाद में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाता है, ऑक्सीजन भी बाहर जाता है। तो ये सब उसके, और नॉर्मली अगर आप बात करोगे तो गम्स आता है, देखो उसके सरफेस पे दिखाई देगा, समझ में, कि डिफरेंट गैसेस वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। ये सब क्यों करता है, तो वो क्या करता है कि उसका जो रेगुलर प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक चले और नई चीज़ों का वो इनटेक कर पाए, इसलिए वो करता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट, प्लांट प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन था उसमें आपने देखा ना, ग्लूकोज तैयार होता है, तो फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन में एक नया चीज़ क्या रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है। हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, एटलीस्ट 78% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट नहीं लेता, ये चीज़ याद रखना। वो उसको क्या करता है, फिक्स करता है, मतलब कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन वो उसे लेता है। तो याद रखना कि जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है, वो क्या करता है पता है, प्लांट जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, फिक्स करेगा, मतलब वो कन्वर्ट करता है कंपाउंड के अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एयर कंटेंट गैसियस नाइट्रोजन, द प्लांट कैन नॉट यूटिलाइज द गैसियस नाइट्रोजन, प्लांट उसे यूटिलाइज करता है कि नहीं, इट नीड टू बी फिक्स, याद रखना उसे नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, मतलब कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड।
फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर बाय द बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक मेथड, किसकी वजह से होता है? बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक मेथड। अभी यहाँ पे एक मेथड दिया है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि दो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपके एग्जाम में पता है कौन सा आएगा कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? फिक्सेशन का काम करता है। तो एजोटोबैक्टर याद रखना है, एजोटोबैक्टर याद रखना। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एजोटोबैक्टर। आप चाहिए तो अपने बुक पे लिख लो इसको, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। दे आल्सो कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। क्या करता है उसको? नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे बोला आपको बताया नहीं, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूम्स समझ में आएगी, जैसे पल्सेस होते हैं वैसे, तो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। तो राइजोबियम माइक्रो, देखो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? राइजोबियम, नाम याद रखना है, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, मतलब कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में? जो नाइट्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है? नाइट्रेट में। समझ में आई कि नहीं? तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? हम इसे ही क्या बोलेंगे? और वो कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा कौन करता है? एजेटोबैक्टर। तो ये दो चीज़ें आपको बस क्या करना है? याद करके रखना है। बाद में देखो यहाँ पे कुछ दिया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया है कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो फिक्स कैसे होता है? तो यहाँ पे एक एक लाइटनिंग जो होता है, अभी देखो रेनिंग सीजन है, लाइटनिंग आते रहता है, तो उसका बोला है कि लाइटनिंग अगर इन रेनी सीजन, दिस causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other form नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। जो होगा, जो लाइटनिंग है वो क्या करेगा पता है? लाइटनिंग की वजह से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। देखो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और उसकी वजह से क्या बनेगा? NO तैयार होता है। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, विच अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो क्या करता है? देखो बहुत ही सिंपल याद रखना है, एटमॉस्फेयर जैसी लाइटनिंग होगा उसकी वजह से नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रहेगा वो अगेन ऑक्सीडाइज मतलब फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, और जिसकी वजह से क्या बन रहा है? नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो प्लीज़ दोस्तों ये याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर। बाद में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आपको पता है कि लाइटनिंग होता है उसके बाद बारिश भी होगा, तो रेन वाटर में क्या होगा? डिजोल्व होगा एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रिक एसिड। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बहुत ही इजी फॉर्मूला है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, HNO3 याद रखना। बाद में विच गेट एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विथ रेन वाटर, प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। तो देखो आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस याद है, नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, बाद में क्या तैयार होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाद में ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से रिएक्ट होगा किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद फिर से क्या तैयार होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दो ऑक्सीजन हो गया ना। फिर से क्या होगा पता है कि ये जो है ये रेन वाटर के साथ फिर से क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। रेन वाटर मतलब उसमें वाटर आ जाएगा, फिर ये वाटर के साथ जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, वाटर के साथ मिक्स होने के बाद ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। और बाद में ये क्या होगा? सॉइल के साथ ऐड होके प्लांट इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का पार्ट मैं यहीं तक रोकता हूँ। आगे का जो मेरा लेक्चर है वो आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर आएगा, फिर आगे बहुत इजी जी हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कौन से हैं ये सब हम पढ़ने वाले थे। यहाँ तक का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स। जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट्स कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।